पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में मौसम ने बदली तब्दीली, कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सुबह जम्मू में कई इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सालाना अमरनाथ यात्रा का आज 16वां दिन। जम्मू से 6684 यात्रियों पर मुश्तमिल नया जत्था कश्मीर वारिद। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसा, पत्थर लगने से खातून यात्री की हुई मौत। सोनमर्ग में 9 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी। महकमे बिजली का नया निजाम मुतारिफ, अब डाकिया घर घर पहुंचाएगा बिजली का बिल। सदर अस्पताल श्रीनगर में 275 मुख्तलिफ असामियां खाली। ऑपरेशन ब्लॉक 2017 से जेर तामीर, मरीजों को मुश्किलात का सामना। जमुना के आबी सूरत हाल में ग्राउट, लेकिन सैलाब का बहरान बरकरार। मजीद बारिशों का अलर्ट। एनडीए में शामिल हुए ओपीजी राजबर। वजीर दाखिला अमित शाह का ऐलान, कहा यूपी में मिलेगी मजबूती। यूपी मेरठ में हाई टेंशन लाइन से टकराया कॉन्ड्यूट की गाड़ी, 5 अकीदतमंद हलाक। मस्जिद हराम में खाना काबा की गिलाफ की तब्दील की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिका के वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़ा, 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और आम खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अकीदत और एहतराम से जारी है। आज 6600 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों का और एक जत्था जम्मू शहर से कश्मीर के लिए बारिश और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान रवाना हुआ। आपको बता दें कि यात्रा का 14वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 241 गाड़ियों के काफिले में सुबह 3:30 बजे वादी के लिए रवाना हुआ। 132 गाड़ियों में 3686 यात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुई, जबकि 2998 यात्री 109 गाड़ियों में बालतल की ओर रवाना हुए। अभी तक कुल 46,865 यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालतल और नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि इस बीच यात्री पुरजोश और खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ये हमारी दूसरी यात्रा। अरे यहाँ का तो व्यवस्था बहुत अच्छा था, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और पहलगाम अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे बारह दिल्ली यात्रा जी। व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पहली बार आओ ऐसा लगा नहीं कि पहली बार आओ, मतलब व्यवस्था, मतलब रूम भी 50 रुपये में एक आदमी के लिए, एसी वाला रूम बहुत बढ़िया। कि देश हमारा भारत जो है वृद्धि करे, जो देश हमसे आगे जा चुके हैं, हमारा देश जो ले जा चुके हैं उनसे हम आगे निकल सके। हमारा भारत देश सबसे आगे है और हम चाहते हैं कि बाबा बर्फानी सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारा भारत जितनी जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। तो यहाँ का बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था लगी हमको। यहाँ के श्रद्धालु भी बहुत अच्छे हैं बेचारे, जो सबके लिए देखभाल कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, भीड़ लगा के बेचारे एक साथ सबको, इतनी जनता को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर यशवंत शर्मा है और मैं सवाई माधोपुर ज़िले से और गांव मोचा है मेरा महावीर जी के पास, और भोले बाबा के दर्शन यात्रा करने आए हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब तो भोले बाबा से ये प्रार्थना है कि देश का कल्याण करे और धर्म की रक्षा करे। जम्मू कश्मीर में जहां अमरनाथ यात्री जोश जज्बे से अमरनाथ यात्रा जारी है, वहीं आज दिन की शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि 2 अलग अलग हादसों के नतीजे में एक खातून यात्री की मौत हुई, वहीं साथ ही साथ 11 एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। आपको बता दें कि अनंतनाग जिला में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले एक खातून यात्री के हादसे में मौत हो गई, जिनकी उम्र जो है 53 साल बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक यात्रा के दौरान वो कुदरती तौर पर एक पत्थर की जद में आई, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। इधर उसको बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के माउंटेन रेस्क्यू टीम के 2 एहलकार जो है वो भी इस हादसे में शदीद जख्मी हुए। वहीं वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में एक गाड़ी नाले में गिरने से कम 9 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह नीलग्राट हेलीपैड के करीब एक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक सीआरपीएफ वैन हादसे का शिकार होकर दरियाई सिंध में गिर गई। वाक़े की इतला मिलती ही बचाव कार्रवाइयां शुरू की गई, जिस दौरान गाड़ी में सवार तमाम 9 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए मुकामी अस्पताल
मुंतकिल किया गया है। अमरनाथ यात्रा का 16वां दिन है, ताहम आज की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। दो अलग अलग हादसों के नतीजे में एक खातून यात्री की मौत हुई, वहीं साथ ही साथ 11 एहलकार जो है वो जख्मी हुए। 2 एहलकार खातून को बचाने के दौरान जो है जख्मी हुए। वहीं सोनमर्ग में एक CRPF गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 9 CRPF एहलकार जो है वो जख्मी हो गए। आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात के पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला है। कल शाम से ही कई इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर श्रीनगर में अभी भी बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में मूसलाधार बारिशें भी हुई हैं। इधर जम्मू में भी कई इलाकों में बारिशों ने सैलाबी रुख इख्तियार किया है, जिससे खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 17 जुलाई तक कई एक इलाकों में गरज चमक के साथ ताज़ा बारिशें भी तेज़ बारिशें भी हो सकती है। श्रीनगर से फैसल रियाज मज़ीद तफसील दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक आज सुबह से ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जारी है। वही श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के भी कई इलाकों में जो है सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो भी अभी भी इस वक्त श्रीनगर में जो है बारिशें हो रही है। ताहम महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो है ऐसे ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहेगी और ऑलमोस्ट जो वेदर है वो क्लाउडी रहेगा। और फिलहाल 25 तारीख तक किसी मेजर जो वेट सिपल है उसका कोई इम्कान नहीं है। हाँ, 25 तारीख तक हल्की हल्की सी बारिशें हो सकती है और उसके बाद जो है जो ज़मीनी राब्ता उस पर भी असर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है 25 तारीख तक ऐसी ही रहेंगी और फिलहाल 25 तारीख तक किसी तरह का कोई मेजर फोरकास्ट जम्मू कश्मीर के लिए उसकी प्रेडिक्शन जो है नहीं की गई है। ताहम जम्मू डिवीज़न की बात करें या श्रीनगर डिवीज़न की बात करें तो वक्फे वक्फे से बारिशें जो है वो हो सकती है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। महकमा मौसम इधर जम्मू सूबा में देर शाम हुई शदीद बारिश के बाद कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिस दौरान कुठवा जिला के बिलावर इलाके में गुज़िश्ता शाम नाले में डूबने से 2 तालिबात की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 2 दीगर को बचा लिया गया। मुकामी ज़राए ने बताया कि कुठवा के बिलावर इलाके में शदीद बारिश के बाद एक नाले में 6ठी जमात की 4 तालिबात डूब गई, जिसके बाद बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की गई। उन्होंने बताया कि हादसा बिलावर की मचेड़ी में नाला में उस वक्त पेश आया जब शदीद बारिश के बाद लड़कियां स्कूल से वापस घर जा रही थी। वाक़े की इत्ला मिलती ही मुकामी लोगों और पुलिस की जानिब से बचाव कार्रवाई शुरू की गई। इधर पुलिस ने बताया कि फौरी तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान मोनिका देवी और राधा देवी की लाशों को बरामद किया गया। दोनों 6ठी जमात की तालिबात थी, ताहम इस दौरान 2 दीगर तालिबात को बचा लिया गया। आज बड़े दुखद समाचार मिला। सुबह गांधी बालिका विद्यालय बुजोई की 3 बच्चियां जो हैं वो पानी बारिश की वजह से जब सैलाब आया तो वो पानी में बह गई। मैं लोकल हूँ लोहाई मलार ब्लॉक और उसेरी का, तो अभी मुझे मैसेज मिला था तो 2 बच्चों की जो है वो मौत हो चुकी है बारिश की वजह से जब वो बह गई। स्कूल से जा रही थी, 6th क्लास में सारी बच्चियाँ पढ़ती थी और 2 की डेड बॉडीज़ मिल गई हैं। एक की जो है वो शिफ्ट किया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर। तो ये बड़ा दुखद समाचार है और मैं अपनी तरफ से जिन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी मदद हो सकती है, कंपनसेशन हो सकती है, वो उनको दी जानी चाहिए। पुलिस भी इधर मेंढर में भी हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मेंढर के इलाका संगला चौक में लोगों के मकानात के अंदर पानी चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। नुकसानात के बाद लोगों ने मेंढर झुम्मू सड़क को बुला करके इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि नालियाँ ब्लॉक होने से सारा पानी, कूड़ा करकट और गंदगी सड़क पर जमा हुई, जिस वजह से इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी वजह से रिहायशी मकानात में भी पानी घुस आया है और भारी नुकसान हुआ। एहतजाज को देखते हुए तहसीलदार मेंढर मौका पर पहुँच गया और लोगों को यकीन दिलाया कि नालियों को जल्द ठीक किया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज को ख़त्म किया और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पानी आया ना, गाड़ी जा रही है, विरोड़ी रास्ते उधर जा
ते लोग नहीं तकने जाना काफी कोई दंगा साड़ी सोचो के आने रुड़ाई बंद चाहिए ये सारा नाम खालत है जिन्हें अस गरीब बंदे हैं तो इतनी ना लोग जिद पड़ी नहीं ना के सारा पानी या मोड़े सारे मकाने सटाने पाई नाली डूंगी करो गरीब आने मरे ने कोई तो मकाने सारे पानी पूरा बांध रहता है ये क्या सरिया वाला बंदा तो सरिया नाली ने ऊपर रखे था सरिया चुकना नहीं है इसमें आके चुक सरिया तक बात नहीं है। आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज के पहले भी 10 बार नहीं कम से कम 100 बार मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ जो है सारी नालियाँ ये देखो ये पीछे हॉर्टिकल्चर ऑफिस है और इसके साथ से एक ड्रेन जाती है और आगे जो नालियाँ वो सारी बंद है। ये एक पुली है ये पूरी टोटली बंद थी और ये हमारे इधर बिंदिया शादी ये मेरे पास खड़े हैं पूरा पानी इनके दुकान के अंदर चला गया और बाजार में लोगों का इतना नुकसान हुआ कि पूछो मत। पंचायत सबसे ज्यादा जो कसूर है वो पंचायत वालों का है कि पंचायत में जो भी आए दिन तक कूड़ा कचरा है सब इधर नालियों में डालते हैं और सब जो ड्रेनें हैं वो बंद है और कोई पंचायत का आदमी यहाँ पे आके कोई नहीं बताता ना किसी से साफ करता ना कोई स्वीपर है हमारी इधर मेंढर में जो हमारी मेंढर की पंचायत है। तो मैं डीसी साहब से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जब पानी हो तो आपने एक बार मेंढर का दौरा करना है और देखना है कि यहाँ लोगों का क्या हाल है। का पानी काफी आता है और यहाँ से ऊपर चला ऊपर जो है इसकी हाइट ऊपर ले लेता है और आगे जो है नाला जो है बिल्कुल बंद हो जाता है तो ये सारा जो पानी रोड के नीचे लोगों के मकानों में दुकानों में। चंद पल की बारिश ने आज मेंढर इंतजामिया की पोल खोल दी। आपको बता दें कि चाहे हम डक बंगला मेंढर की बात करें, हकीम मोड़ की बात करें, संगाला चौक की बात करें, नालियां ब्लॉक होने की वजह से जितना पानी था वो सड़क के ऊपर आया। सड़क से कम वो 2 से 3 फुट की का लेवल जो था वो पानी ऊपर था रोड से। पानी नालियां ब्लॉक होने की वजह से पानी लोगों के दुकानों में लोगों के मकानों में घुसा जिसकी वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ। लोगों ने ये इंतजामिया से अपील की है कि इसका मुआवजा हमें दिया जाए। आपको बता दें कि संगाला चौक के पास कुछ मकानों में पानी गया और लोगों ने कम से कम आधा घंटा रोड ब्लॉक रखी। ये वो रोड है जो मेंढर से बीजी जाती है। इस रोड को आधा घंटा ब्लॉक रखा। उसके बाद तहसीलदार मेंढर और बीआरओ के कुछ ऑफिसर वहां मौके पे पहुंचे जिन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि ये जो नालियां ब्लॉक हुई हैं इन नालियों को खोला जाएगा। जितने भी कल्वर्ट ब्लॉक हैं उनको खोला जाएगा और ये जो है विद इन डेज इसके ऊपर काम। खबरनामा जारी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दरअंदाजी के खतरे के दरमियान बीएसएफ जवान चौकसी बरते हुए हैं। खराब मौसम के बीच सिक्योरिटी एहलकार पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरात से बचा जा सके। नदी का पानी बढ़ रहा यदि नदी नालों का स्तर अचानक बढ़ जाता है जिससे हम दिन रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं। आने वाले काउंटर पार्ट के हर मूवमेंट को नोट करते हुए हम उनका जितना अनलीगल कार्रवाई है उनको रोकते हैं। कोई भी मौसम में हम अपने चैलेंज को स्वीकार करते हुए उनके घुसपैठ को रोकने की हर कोशिश को नाकाम करते हैं। उनकी पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ जाने के बाद भी हमारा ट्रूप्स और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी हिसाब से हम अपनी पेट्रोलिंग की कार्रवाई और 2 पार्ट 3 पार्ट में अपने हिसाब से बना देते हैं जैसे एरिया ज़्यादा कवर होता है। इस बॉर्डर पर ये हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है। यह कैसा भी मौसम हो, बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, किसी भी हालत में हम देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम फौजी देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। हमारा यहाँ पे हर मौसम में हर समय में चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे धुंध हो, चाहे ठंडी हो, किसी समय हम हर समय हर पैटर्न में हर अलग अलग अपने उसके हिस्सों में यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और होने वाले सीमा पर होने वाले किसी भी अपराध को रोकथाम करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमेशा ही एक आशंका रहती है, वो आशंका रहती है घुसपैठ की। यानी पाकिस्तान जो लगातार प्रयास करता है कि भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ कराई जाए, जिसको लेकर बीएसएफ के जवानों की बात करें तो बीएसएफ हमेशा से ही अलर्ट मोड पर रहती है और देश की सीमाओं की रक्षा जो वो हर कठिन परिस्थिति में रहकर करती है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हर मौसम जो है वो एक चैलेंज रहता है बीएसएफ के जवानों के लिए, बीएसएफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर जिस तरह से कई सारी दिक्कतें उनको आती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में रहकर बीएसएफ बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग कर रही है और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। इससे पहले भी हमने आपको कई बार अपडेट किया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर कि लगातार घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान जो है वो करवाता रहता है, आतंकी घुसपैठ होती रहती है, वो चाहे टनल के माध्यम से हमने देखी है या फिर ड्रोन के माध्यम से हमने हथियारों की खेप यहां पर आते देखी है, नशे की खेप आते देखी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने सर्दियों में कई बार आपको अपडेट किया कि एलओसी पर बर्फबारी होती है और उसके बाद पाकिस्तानी आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से बात करें तो बीएसएफ के लिए चैलेंज ये है कि जिस तरह से मानसून शुरू हो चुका है, नदियां नाले इस समय उफान पर हैं और बसंतर दरिया की बात करें या फिर देवक नदी की बात करें जिसका पानी जो वो पाकिस्तान में जाता है, यानी ये जो पूरा इलाका जुड़ता है नीचे जाकर, तो यहां से इस मौसम में भी जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए जो है वो कोशिश करते हैं कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की जाए। लेकिन अब बीएसएफ ने भी इस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए लगातार निगरानी करना शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हर चप्पे चप्पे पर जो है वो जवान तैनात हैं, यहां पर कैमरास की मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में अब मीटर रीडर के साथ बिजली का बिल नहीं आएगा, बल्कि डाकिया महकमा डाक के जरिए बिल लाएगा और डाकिया के पास बिल जमा भी करा सकेगा। यही नहीं, बिल पर एक क्यूआर कोड भी होगा जिसे स्कैन करके अदायगी भी की जा सकती है। अगले माह से ये सहूलत जम्मू शहर से शुरू हो जाएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में शुरू हो जाएगी। इसमें अगले 4 से 5 माह लग सकते हैं। इस सहूलत से महकमा बिजली के 1400 से 1500 मुलाजमीन भी बिजली की बिलों की तकसीम से आज़ाद हो जाएंगे और महकमा उन्हें बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। फिलहाल बिजली की बिलों की अदायगी जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए की ही जाती है, लोगों को करीबी ब्रांचों में जाकर बिल जमा करवाने पड़ते हैं। लेकिन अब डाकिया अपने घर बिल लाएगा और इसके पास अदायगी का इख्तियार होगा। और कोई डाकिया को बिल नहीं देना चाहता तो उसके पास बिल पर दिए गए क्यूआर कोड का ऑप्शन भी होगा, वो कोड के स्कैन करके अदायगी कर सकेगा। मालूमात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 22 से 25 लाख बिजली कनेक्शन फिल वक्त है। एक्चुअली जो इंडिया पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो उनसे हमें प्रपोज़ल आया था और हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है, जिसमें एक प्रस्ताव ये है कि जो हमारा बिल हमारे अभी जो मीटर रीडर्स और हमारे लाइनमैन और डेली स्टाफ जो है वो के घर में डिलीवर करता है, तो उनको हम इस काम से मुक्त करेंगे और जो पोस्ट ऑफिस है उनके थ्रू हम ये बिल्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। इसका रीज़न ये भी है कि अभी हमारे पास स्टाफ की भी थोड़ी मतलब शॉर्टेज है और जो ये काम है ये पूरा हम चाहते हैं कि इसमें पोस्ट ऑफिस की एक्सपर्टाइज भी है और पोस्ट ऑफिस एक और सर्विस भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो है बिल कलेक्शन। तो उनके पास अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, POS मशीन, जिससे कि कस्टमर को ये सुविधा भी देगा, जो डाकिया होगा, पोस्टमैन होगा, कि वो बिल कलेक्शन भी ऑन द स्पॉट ही कर सकता है। तो इसको इस सर्विस को हम लॉन्च करने के लिए इसको हम इनिशिएटिव को एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 1 से 2 महीने में हम ये सिटी में कर देंगे, जम्मू सिटी में, और रिस्पांस के हिसाब से फिर इसको हम स्केल अप करें। निश्चित रूप से क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें भी थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स का जैसे क्राइसिस रहता है कई बार, क्योंकि काम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ गया और हमारे पास अभी लोग जो हैं वो ओवरवर्कड हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कोर काम है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो हम अपने लोगों को टेक्निकल काम में लगाएं और इस काम के लिए बिल डिस्बर्समेंट के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए हम गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी पोस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी बहुत अच्छे जो है स्कीम्स और उनका आउटरीच जो है वो हर गांव हर घर तक है, चाहे कितना भी रिमोट घर हो वहाँ पर जो है पोस्टमैन जाता है। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है हमारे सामने रखा और हमें हमारे डिपार्टमेंट को ये काफ़ी अच्छा लगा, तो हम इसको एक पायलट बेसिस पे शुरू करके इसको ट्राई आउट कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप के बेनिफिट हैं। एक तो पहला बेनिफिट है कि जो पोस्टमैन है वो घर तक डिलीवरी करेगा बिल की, और पोस्टमैन क्योंकि मोस्टली लोकल होता है तो उसको हर एक मतलब पर्सन का आइडिया होता है जो उनके एरिया में निवासरत होते हैं। और दूसरा है कि आजकल पोस्ट डिपार्टमेंट ने
POS मशीन्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन को अपने जो वो पोस्टमैन को देते हैं, जिससे कि अगर कस्टमर पेमेंट करना चाहे तो वो भी पोस्टमैन को जो है करने की सुविधा अब एक उपलब्ध है। उसमें हर वादी कश्मीर के सरसब्ज और शादाब इलाके गुलाबाग में एक नौजवान फनकार रहते हैं जिनकी तख्लीक सलाहियतों की कोई हद नहीं। 22 साल अजीजुर रहमान ने जानवरों की हड्डियों को तराश कर सजावटी चीज़ें बनाने के फन में महारत हासिल की है। अजीज हड्डियों की तराश खराश के अपने मुनफरद हुनर की वजह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी मकबूल हो गए हैं। उनकी मुनफरद तख्लीकात ने सोशल मीडिया के शायकीन और फ़न से मोहब्बत करने वालों की दिलों को यकसा तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह सिर्फ एक नौजवान की कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि जज्बा, लगन और इस्तिकामत की कहानी है। अजीजुर रहमान ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा खान मुदस्सिर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस काम के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ जमा करते हैं और इससे मुख्तलिफ चीज़ें जैसे मोमबत्ती दान, लॉकेट, कलमदान, बालियाँ और दीगर अशिया बनाते हैं, जो अब श्रीनगर में अब उनकी नुमाइश भी की गई। अजीज़ के लिए हड्डियों की तराश खराश एक मशगले के तौर पर शुरू हुई। फिशरीज डिपार्टमेंट के तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मालूमात हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का रुख किया और हड्डियों की तराश खराश की वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। अजीज़ के मुताबिक इस आर्ट की शक्ल से मुतासर होकर उन्होंने हड्डियों पर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाना शुरू की और रफ्ता रफ्ता हड्डियों की तराश के फ़न में महारत हासिल की। मैं जो ही कोविड स्टार्ट हुआ तो तब से मैं ये बोन कार्विंग कर रहा हूँ। तो इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं जैसे कि बोन कैंडल्स, बोन ऑर्नामेंट्स, उसमें इयरिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स आते हैं। फिर हम बनाते ज्वेलरी। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पूंछ के सुरनकोट से आ रही है, जहां पे लगातार शराब दुकान के खोलने के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहा है और आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई है। आपको बता दें कि लगातार सुरनकोट के सियासी नुमाइंदे या सियासी पार्टियां, मुख्तलिफ वहाँ के लोग जो है समाजी शख्सियात, मजहबी शख्सियात, वो लगातार पिछले कई दिनों से वाइन शॉप खोलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और उनका इंतज़ामिया से मुतालबा था कि वाइन शॉप को, जो पुट के मकाम पर वाइन शॉप खोला गया, उसको बंद किया जाए क्योंकि इससे नौजवान नस्लें जो है वो ख़राब हो सकती है और इस हवाले से अब उन्होंने हड़ताल शुरू की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे सुरनकोट से, जहां पे तमाम लोग जमा हुए हैं, सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात और मजहबी शख्सियात, सुरनकोट के व्यापार मंडल और सिविल सोसाइटी के तमाम लोग धरने पर बैठे हैं और लगातार इनका यही मुतालबा है कि सुरनकोट के पुट इलाके में जो शराब वाइन शॉप का दुकान जो खोला गया है, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये सरकार से अपील करूंगा कि दूसरा दिन हमारा ये जो धरना है, ये पुरअमन धरना जो हमने रखा है यहाँ पर, सरकार इसको किस एंगल से लेती है, किस से नहीं लेती है, सरकार के कानून में ये बात जाती है या नहीं जाती है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि सुरनकोट में 99% अब पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान लोगों की है। 1% अगर हिंदू लोग हैं वो भी यहाँ चाहते हैं कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। ये एक ऐसी बिदत जो है, सरकार, मुझे समझ नहीं आ रही है कि सरकार को जो भी काम करने होते हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक करने होते हैं, पब्लिक की दिलचस्पी के लिए, पब्लिक की फलाह बहबूदी के लिए करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ये दुख हो रहा है कि सरकार जो हमारी जो काम कर रही है ये पब्लिक के हित में नहीं कर रही है बल्कि पब्लिक के खिलाफ कर रही है। जबकि नशा मुक्त अभियान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि नशा जो है ये शराब का नशा नहीं होता है। आप पैसे लेकर लोगों को, नौजवान तबके को शराब की तरफ धकेल रहे हो और जिसको नहीं भी दिल करता है वो भी कहता है कि पढ़ा लिखा है, वो बेकार है, उसको कुछ नहीं है, तो वो भीख मांग के भी रात को शराब की बोतल लेने के लिए चला जाएगा। मैं सरकार से ये अपील करूंगा, हमारा ये धरना जो है ये पुरअमन धरना है, हम कानून की कोई खिलाफवर्जी करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कानून। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात वाज़ह कर दूं, मैं मंडी नहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूं, जिसमें सुरनकोट का भी जो एक तहसील हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आती है। जहां तक आपने शराब के हवाले से पूछा है, ये लानत जो ज़बरदस्ती सरकार की जानिब से और यूटी इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करके हमारे नौजवानों को जो ये जहर देने की कोशिश नहीं बल्कि पूरा इंतज़ाम जो है वो कर दिया हुआ है।
यहाँ पर सुरनकोट के तमाम लोग जो हैं वो रोडों पर आकर प्रोटेस्ट किए। हमारी माँ बहनें जो हैं वो रोडों पर आकर सरकार को चिल्ला चिल्ला कर ये कहा कि हमारे यहाँ पर जो है एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो मजबूत की जाए। आप हमारे रोडों के हालात देख लें, आप हमारे स्कूल के हालात देख लें, हमारे स्कूलों के ऊपर छत ही नहीं है और वक्ती हुकूमत चली है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है ये जहर का इंजेक्शन जब हमारे नौजवानों की नसों में दौड़ेगा तो ये क्राइम की पहली पौड़ी है। बाद में इंतजामिया सोच ले और वक्ती हुकूमत सोच ले। जो आज की डेट में जो सुरनकोट की आवाम को नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को भेड़ बकरियां समझकर जो ये कह रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भेड़ बकरियां हैं। लेकिन आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा ये भेड़ बकरियां नहीं है, बल्कि आपका यहां पर सफाया करके आपको हम बता देंगे कि हमारे नौजवान जो है वो एजुकेशन फैसिलिटी मजबूत चाहते हैं। आज दूसरा दिन है आपका प्रदर्शन का, ये जो धरना प्रदर्शन है सुबह ही शुरू हो गया है, आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, पहले तो सबसे पहले मीडिया का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, क्योंकि कल ये धरना शुरू हुआ था और आज जो है दूसरा दिन है इस धरने का, और मीडिया ने ये आवाज़ जो है गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। पूरा सुरनकोट एक आवाज़ में कह रहा है कि शराब बंद करो, हमें शराब नहीं चाहिए। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, जो हमारे बाड़े डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, उनके हाथों में शराब दी जाए, उनके हाथों में ड्रग्स दिए जाएं। हम ये चाहते हैं कि उनके हाथों में पेन दिए जाएं, वो कृष्ण चंद्र बने, वो कल के आने वाले विराट कोहली बने, वो बहुत बड़े इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, हमारे इलाके का और देश का नाम रोशन करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे इलाके, क्योंकि हिली टेरेन है, यहाँ के नौजवानों में इतना फिज़िकल फिटनेस है कि अगर वो चाहें किसी भी गेम में वो देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देश के लिए जो है लॉरेल ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ स्पोर्ट्स की अकेडमीज़ खोली जाएं जिसमें कोचिंग दी जाए हमारे बच्चों को और हमारे बच्चे देश का नाम रोशन करें। हम चाहते हैं हमारे यहाँ अच्छे स्कूल जो हैं वो अच्छे स्कूल बनाए जाएँ। हमारे स्कूलों की ये हालत है कि हमारे मिडिल स्कूल्स में 1 कमरा है, कहीं 2 कमरे हैं, हमारे हाई स्कूल्स में 2-3 कमरे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, पढ़ाने के लिए उस्ताद, जितने उस्ताद होने चाहिए वो उस्ताद नहीं हैं। हम चाहते हैं अगर सरकार कुछ देना चाहती है तो आए दिन हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ से जब तक जम्मू श्रीनगर लोग पहुँचते हैं तब तक मौत हो जाती है। यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल दिया जाए, यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया जाए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाए, यहाँ जो है अच्छी सड़कें दी जाएँ, यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँ। ये नहीं चाहते कि यहाँ शराब खाना खोल के हमारी जनरेशंस को तबाह किया जाए। और सरकार एडामेंट है, और सरकार जो है, पहली बार ऐसा हुआ है, हमने कभी नहीं देखा अपने जीवन में कि सरकार जो है वो इलीगल माफिया की सपोर्ट करे। सरकार तो कानून की रक्षा करने के लिए होती है, और यहाँ पे सरकार माफिया की सपोर्ट करके इलीगल तरीके से एक हाईवे पे दुकान खोलवाने की कोशिश कर रही है। हम एलजी साहब से अपील करते हैं, हम देश की सरकार से अपील करते हैं कि हम अमन। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।